हेलो नमस्कार। हिंदी क्लासेस विद अतुल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं की जो पुस्तक रहती है क्षितिज, जिसमें कि चैप्टर नंबर 6 रहता है नागार्जुन का, जिसमें नागार्जुन की जो कविता जो रहती है यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता को आज हम जो है पढ़ेंगे और इसकी हम व्याख्या करेंगे। यह दंतुरित मुस्कान जो है नागार्जुन जी ने इस कविता के माध्यम से एक बच्चे की मुस्कान का जो है वर्णन किया है, और जिसमें जो है उसके जो है दूध के दांत, छोटे छोटे जो 2 दांत जो उगना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें मुस्कुराता है, या उसकी सुंदरता जो होती है उसके बारे में जो है इस कविता में बताया गया है। क्या क्या स्थिति रहती है, क्या क्या होता है, इसको हम जो है पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। यह दंतुरित मुस्कान। कवि का नाम नागार्जुन। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का अर्थ होता है जिसमें जो है बच्चा जो है, बच्चे के जो है मुख में दूध के जो दांत होते हैं, छोटे छोटे जो 2 दांत दिखाई देते हैं, उसमें उस अवस्था को जो है दंतुरित कहा गया है। और मुस्कान, मुस्कुराता है, मृतक में भी डाल देगी जान। और उसमें जो है मुस्कान का मतलब होता है जो स्माइल करता है, उसको कहा जाता है। मृतक का भाव यहाँ पे जो दिया गया है, चिंता, हताशा, निराशा से, और भी डाल देगी जान। जान का अर्थ होता है प्राण। तो इसमें कहा गया है, कवि कहता है कि एक बच्चे को माध्यम बनाकर कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान जो है ऐसी मनमोहक है कि मृतक में भी डाल देगी जान। कि जो हताश या निराश है, मृतक का अर्थ यहाँ पे हताश या निराश से लिया गया है, कि जो भी हताश या निराश है उसको भी ऊर्जा से भर दे, और उसमें जो है क्या डाले, उसमें प्राण डाल दे। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर का अर्थ होता है जो धूल से जो खराब होता है, जो है तुम्हारे यह गात। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ होता है जो जल में खिलने वाला, जैसे कमल। खिल रहे का अर्थ होता है खिलना, और छोड़कर जो छोड़ना, और तालाब होता है सरोवर। तो इसमें जो कवि आगे कहता है कि धूली धूसर तुम्हारे यह गात, जो जब तुम जो धूल में खिलते हो, तो तुम्हारे गालों में जब धूल लगती है, तो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो ऐसा लगता है मानो जो कीचड़ में जो कमल खिले हुए होते हैं, वह जो मानो मेरी झोंपड़ी में आ गए हो, और मेरी झोपड़ी की शोभा बढ़ा रही हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल। परस पाकर का पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर, परस का अर्थ होता है स्पर्श, पाकर का अर्थ होता है स्पर्श पाकर। तुम्हारा ही प्राण, प्राण का अर्थ होता है जान, और पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। पिघल कर का अर्थ होता है पिघलना, और कठिन पाषाण का अर्थ होता है कठोर जो पहाड़ या फिर पत्थर से इसका यहाँ पे अर्थ है। आगे कवि कहता है कि पारस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी कि तुम्हारा जो स्पर्श पाकर जो है तुम्हारी ही जान जो है पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और तुम जब
कवि यहाँ पे यह कहता है कि तुम ऐसी जो है दंतुरित मुस्कान के साथ जब किसी भी चीज़ को, जैसे पत्थर को स्पर्श भी कर दो तो वह भी क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, यानी कि पिघल जाएगा। अपना भाव जो उसका रहता है, उसकी जो विशेषता रहती है पाषाण या जो पत्थर की, वह कठोरपन जो होता है उसमें वह क्या कर देगा, अपनी जो गुण को भूल जाएगा और वह जल बन जाएगा। यहाँ पे यह जो कहने का प्रयास कवि जो है कर रहा है। तो ये थी पहली व्याख्या। अब चलते हम आगे। इस चित्र को आप देख सकते हैं किस तरह से एक माँ ने अपने बच्चे को जो है यहाँ पे अपनी गोद में ले लिया है, और यहाँ जो है कवि यहाँ पे देख रहा है इसको, और कितने मधुर और सुंदर लग रहा है बच्चा, जिसमें कि उसकी मधुर सी मुस्कान जो दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं दूसरी व्याख्या के ऊपर। छू गया तुमसे की झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल वांस था कि बबूल। शेफालिका के फूल का यहाँ पे एक ऐसे फूल होते हैं जो कि जिनको स्पर्श करने से उनके रेशे या फिर वो जो है मुरझा जाते हैं। ऐसे यानी कि ऐसे कोमल होते हैं जिनको स्पर्श करने से ही वह जो है मर जाते हैं। और बांस था कि बबूल, बांस या बबूल जो है कवि ने अपने लिए जो है यहाँ पे कहा गया है। और इसमें कवि जो कह रहा है कि छू गया तुमसे की झरने लग पड़े। अगर तुम्हें जो छू लिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे कि शेफालिका के जो फूल होते हैं जो छू कर ही मुरझा जाते हैं, उस तरह का जो है तुम इतने जो है कोमल हो, तुम्हें जो है स्पर्श करते ही तुम्हें मुरझा जाओगे। बांस था कि बबूल, कभी जो अपने आप को बांस या बबूल की संज्ञा देकर यह जो कह रहा है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। और तुम जो है मुझे जो अभी तक जो है पहचान नहीं पाए हो, और तुम मुझे देखते ही रहे हो, देखते ही रहोगे, यह कवि कहता है। आगे क्या कहता है कवि, थक गए हो आंखें लूं मैं फेर, यानी तुम जो है एक टक मुझे देख रहे हो और इसलिए जो है मुझे तुम जो है थक जाओगे, और इसलिए कवि क्या करता है कि आंखें लूं मैं, फिर आंखों को फेर लेता है ताकि बच्चा जो है मुझे एक टक देखकर जो है थके ना, इसलिए वह जो है अपने आंखों को फेर देता है। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख। कवि कहता है कि क्या हुआ यदि हम एक दूसरे से परिचित ना हुए हो पहली बार, तो यदि तुम्हारी माँ जो है माध्यम न बनी होती, यानी कि यदि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म न देती तो बनी होती आज, माध्यम न बनी होती, माध्यम न बनी होती तो मैं ना सकता देख। यदि तुम्हें जो तुम्हारी माँ ने जन्म नहीं दिया होता तो मैं तुम्हें कैसे देख सकता था। आगे कभी कहता है कि मैं न पाता जान, और मैं तुम्हें जान नहीं पाता, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। बच्चे को कहता है कभी कि तुम्हारी यह दंतुरित मधुर जो दंतुरित मुस्कान है, जो दूध के दांत वाली जो रहती है मुस्कान, धन्य है, यानी धन्य है यह माँ भी तुम्हारी धन्य। और माँ को भी जो है धन्यवाद किया गया है कवि के द्वारा, जो बच्चे को जन्म देने के कारण। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यानी कि कवि कहता है कि चिर का अर्थ होता है अधिक समय तक,
प्रवासी का अर्थ होता है जो बाहर रहता हो, यानी कि विदेश में रहता हूँ। मैं इतर, मैं अन्य। इसमें कवि और कहता है कि मैं लंबे समय से जो है विदेश में रहा था, मैं इतर में अन्य जगह रहा था। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं तो एक अतिथि की भांति जो है आया हूँ या आता जाता हूँ, से तुम्हारा जो है मेरे साथ क्या संपर्क है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। तुम्हारी माँ जो है, तुम्हारी माँ की जो उंगलियां है तुम्हें जो है मधुपर्क का अर्थ होता है एक जो है ऐसा रस जो जल का, जो कि जिसे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, शहद कह सकते हैं। शहद का पान जो है कराती है। देखते तुम इधर कनखी मार, और तुम जो है इधर उधर जो है देख रहे हो, और होती जबकि आंखें चार। और तुम कनखी मार का अर्थ होता है एक टक देखना। तुम जो है देखते तुम इधर कनखी मार, तुम एक टक मेरी ओर जो देख रहे हो, मेरी आंखों में आंखें मिला रहे हो, और होती जब चार, हमारी आंखें एक दूसरे के साथ जो चार हो रही है, तो तुम जो है शर्मा कर जो है अपनी आंखें फेर देते हो। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और ऐसे में जब तुम अपनी नज़रों को मेरी नज़रों से चुराते हो शर्मा कर, तो ऐसे में तुम जब मुस्कुराते हो तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान जो बड़ी मधुर लगती है, मुझे लगती बड़ी छविमान, बहुत सुंदर लगती। तो इस तरह से हमने आज जो है कवि जो नागार्जुन द्वारा रचित कविता जो थी, यह दंतुरित मुस्कान, जो एक बच्चे को माध्यम बनाकर की गई थी, उसकी मुस्कान को आधार बनाकर किया गया था, उसकी सुंदरता को आधार बनाकर जो की गई थी, यह समाप्त होती हुई